देश में हाईवे यात्रा को आसान और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात के सूरत भरूच NH 48 सेक्शन पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर देश के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। ये पहल भारत के टोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। इस नई तकनीक के तहत में अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने या धीमे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन हाईवे की सामान्य स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक से गुजरते हुए ही टोल का भुगतान कर सकेंगे। गुजरात के सूरत में हाल ही में डिजिटल टोल प्लाजा चालू हुआ है। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि जो डिजिटल टोल प्लाजा बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो पार्किंग डिजिटल टोल प्लाजा चालू हुआ है। बिना रुके फास्टैग और एन पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैनिंग तकनीक गाड़ी से निकल सकती है। टोल अपने आप कट जाता है, जिसमें लंबी कतारों से छुटकारा मिलता है। गुजरात के बैरियर टोल प्लाजा फ्री प्लाजा की मुख्य ये कामरे 84 नेशनल हाईवे 48 जो है ये देख सकते हैं जहाँ पे चालू हुआ है। यहाँ पे राहदारी को काफ़ी वो मिलती है कि गाड़ी डायरेक्ट ही निकल जाती है और जो फास्टैग है वो ऑटोमेटिक कट जाता है। ये नई तकनीक न केवल समय बचाएगी बल्कि हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि भारत 2026 के अंत तक पूरी तरह टोल बैरियर मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोल प्लाजा पर रुकने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का पहला बैरियर फ्री टोल गुजरात के सूरत में 84 टोल प्लाजा पर सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। जो टोल नाके पर आपको रोकना पड़ता था, हमने बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम अब लाई है। इस साल दिसंबर तक आप 70-80 के स्पीड से निकल जाओगे, आपको कोई टोल नाके पर रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कैमरा में फ़ोटो निकलेगा, ऑटोमेटिक जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर हमारे अकाउंट में जमा होगा। तो इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम आपका समय बचेगी, फ्यूल बचेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करेगी। तो सूरत में शुरू किया गया ये टोल सिस्टम अत्याधुनिक सेंसर और कैमरों पर आधारित है। जब भी कोई वाहन इस टोल क्षेत्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरता है, वहां लगे हाई स्पीड कैमरे और RFID रीडर वाहन के फास्टैग को तुरंत स्कैन कर लेते हैं। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वाहन को अपनी गति कम करने या रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती है, उसके खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाती है और चालक के मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाता है। मतलब न ब्रेक लगाने की जरूरत होगी, न लंबी कतार में लगने की परेशानी होगी। इससे यात्रा का समय घटेगा और हाईवे पर ट्रैफिक का बहाव पहले से ज्यादा बेहतर हो पाएगा। इस नई व्यवस्था में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये कैसे काम करेगा बैरियर फ्री टोल सिस्टम, आपको ये भी जानकारी देते हैं। दरअसल हाई रेजोल्यूशन कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। ANPR तकनीक से वाहन की पहचान हो पाएगी। साथ ही सिस्टम फास्टैग अकाउंट से अपने आप लिंक होगा। बिना रुके डिजिटल तरीके से टोल कट हो जाएगा। कोई मैनुअल स्टाफ या किसी रुकावट की जरूरत नहीं होगी। वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी गुजर पाएंगे। इसी के साथ में अब तक टोल प्लाजा पर फास्टैग होने के बावजूद वाहनों को बैरियर के सामने रुकना पड़ता था, जिससे पीक आवर्स के दौरान लंबी कतारें लगती। सूरत का ये नया सिस्टम नो ब्रेकिंग नो वेटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इससे न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी बल्कि वाहनों के बार बार रुकने और चलने से होने वाले प्रदूषण और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। ये तकनीक यात्रियों को बिना किसी रुकावट एक स्मूथ ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में ताइवान की FETC एजेंसी के 25 से अधिक विशेषज्ञ कई महीनों से काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक से हर साल करोड़ों रुपए की बचत होगी। इस तकनीक से हर साल करोड़ों रुपए कैसे बचेंगे, ये भी जानिए। दरअसल 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। टोल कलेक्शन में पारदर्शिता रहेगी। करीब 6000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व की भी संभावना जताई गई है।
सूरत में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद में सरकार की योजना इस देश के कई प्रमुख राजमार्गों और व्यस्त टोल प्लाजा पर भी लागू करने की है। यह सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग की ओर बढ़ने का एक शुरुआती चरण है। इस तकनीकी प्रगति से देश के लॉजिस्टिक सेक्टर की दक्षता बढ़ेगी और माल ढुलाई वाले वाहनों का समय बचेगा, जिसका सीधा सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश भर के 1050 से ज्यादा टोल प्लाजा को एआई आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में बदल दिया जाए। यदि गुजरात में शुरू किया गया ये टोल प्लाजा सफल रहता है तो आने वाले समय में देश के सभी नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। आगे की योजना क्या है ये भी जान लीजिए। 2026 के अंत तक 1050 से ज्यादा टोल प्लाजा अपग्रेड किए जाएंगे। एआई आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया जाएगा। गुजरात ट्रायल सफल रहा तो ये पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा। नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का तरीका पूरी तरीके से अब बदल जाएगा। कुल मिलाकर गुजरात में शुरू हुआ ये बैरियर फ्री टोल सिस्टम देश के हाईवे नेटवर्क में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर ये सफल रहा तो आने वाले समय में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनें और जाम इतिहास बन जाएंगे और सफर पहले से कई ज्यादा तेज, आसान और स्मार्ट होता हुआ दिखाई देगा।